तो बलराम जी की जो लीलाएं हैं ना, उसमें 3 हिस्से हैं, 3-4 भी हैं जगह के अनुसार। पहली लीला जो है ब्रज लीला है, तो ब्रज में उन्होंने क्या क्या किया। उसके बाद में द्वारका लीला है, मथुरा लीला, द्वारका लीला, हस्तिनापुर लीला, और एक है तीर्थ यात्रा लीला। तो ब्रज की लीला को हम आरंभ करेंगे। पहले देखो, अभी सबसे पहले तो ब्रज में उनकी माखन चोरी की लीला है, और वर्ण चारण यानी गौचारण की लीला है। उसमें दोनों मिलकर ना वन में क्या क्या नहीं करते हैं। मेंढक की नकल करते हैं, मोर की नकल करते हैं, पक्षियों की नकल करते हैं, पानी में जाकर मछलियों की नकल करते हैं, हर एक प्राणी का आवाज़ निकालते हैं। और कभी कभी दोनों मिलकर क्या करते हैं, आकाश में जो पंछी उड़ रहे हैं उनकी छाया को पकड़ते हुए डांस करते हैं। वो छाया के अनुसार भागते रहते हैं इधर उधर पागलों की तरह। फिर पतंग उड़ाते साथ में। व्यास पूर्णिमा का दिन जो है ना, वो ब्रज में पतंग लीला का दिन है। सॉरी, व्यास पूजा नहीं, गंगा दशहरा। तो गंगा जी हरिद्वार पहुंची ना, उसको कहते हैं गंगा दशहरा। बहुत धुआंधार उत्सव होता है हरिद्वार में। उसी दिन ब्रज में पतंग लीला होती है। राधा और कृष्ण पतंग उड़ाते हैं, ग्वाल बाल पतंग उड़ाते हैं, गोपियाँ पतंग उड़ाते हैं और फेस भी लगाते हैं। नंदगांव से पतंग जा रही है, बरसाने से पतंग आ रही है, दोनों की फेस लग रही है बीच में। सखा लोग भी पतंग उड़ाते हैं और काटते भी हैं। और कभी कभी ठाकुर जी नंदगांव से पतंग उड़ाते हैं बरसाने की ओर, और उसकी छाया गोपियों के घर के आंगन में पड़ती है। तो वो पतंग को हिलते हुए देखकर गोपियाँ पागल हो जाती हैं और सब कुछ छोड़ के नाचने लगती है। तो सास ससुर कहते हैं, बहू बावड़ी है गई है, पतंग की छाया को देख के नाच रही है। उनको पता नहीं पतंग कृष्ण की है, इसलिए नाच रही है। तो ऐसे उन्होंने बाल्यकाल में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की। गौचारण तो है ही, गौ को प्रेम है, चरण करना ही है, लेकिन बहाना दूर दूर जाकर खेलना है। पहले दोनों वत्सपाल के रूप में चलते थे, है ना। कृष्ण बलराम दोनों बाबा के गोद में हैं, क्योंकि जब थोड़े से बड़े हो गए ना तो जिद कर रहे हैं, हमको भी जाना है गौचारण के लिए। तो मैया मना कर रही है हर रोज, क्योंकि बाबा मैया को पूछते हैं क्या करें। नहीं नहीं नहीं, छोटे हैं अभी, छोटे हैं। कहीं कहीं अभी हट कर लिया, जिद कर लिया, और कहीं बैल के पाँव का धक्का लग गया तो फिर एक तय हुआ कि नहीं, हमको हाथ में लेकर चलेंगे। तो हाथ में लेके बहुत दिन लीला हुई। अभी वो कभी बच्चों को आप कुछ देंगे ना एक चीज़, तो वहाँ पर रुकता नहीं है वो, उसके आगे उसका वर्धन होता है। अभी हाथ में चल रहे हैं तो नाम नो हमको भी चलना है, आप लोग चल रहे हो हमको भी चलना है। तो फिर घर में चर्चा मैया के साथ। तो मैया कह रहे ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, बड़े गाय बछड़ बैलों को अलग कर देंगे। बाय द वे, आप लोगों को पता है कि ब्रज में केवल गाय बैल का चारण नहीं हुआ था, उधर भैंसे भी थे, भैंसा और भैंस दोनों थे, उसमें बकरियाँ भी थी, उसमें खरगोश भी थे, उसमें हिरण भी थे। सबका चारण करते थे भगवान। गाय प्रधान है इसलिए गाय गौचारण के, लेकिन हर प्रकार के जानवर, दूध देने वाले, नहीं दूध देने वाले, सभी लोगों को भगवान चराते थे। सभी लोग भगवान के पीछे पीछे भागते थे, क्योंकि भगवान का संग सबको चाहिए। आगे गए तो पीछे देखते देखते चलते थे, पीछे कृष्ण भगवान आ रहे हैं, पीछे के आगे देख के चल रहे हैं, मुकुट मोर मुकुट के देख के चल रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा था, तो वो हाथ में है तो विजिट करने लगे। घर में डिस्कशन हुआ, ठीक है हम लोग गाय बैल को अलग करेंगे और बड़े ग्वाल वालों को अलग दिशा में भेज देंगे, और बछड़े बछिया जो हैं छोटे छोटे, उनके साथ में कुछ बड़े लोगों को करके, बलराम भैया को करके, अभी बछड़ों के साथ में उनको चलेंगे, क्योंकि उनको भी चलने की जिद है ना। तो वत्सपाल बना दिया, और कभी बना दिया वो 1 साल की उम्र में, 1 साल की उम्र में वत्सपाल बन गए। फिर वत्सपाल करते करते 5 साल 4 साल हो गए। फिर जिद होने लगी कि बड़े गायों के साथ जाना है। क्या प्रॉब्लम है वत्सपाल लीला में? व्हाई दे आर इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विद बिग काउस? क्योंकि वत्सपाल लीला में यशोदा बैठक पर, यशोदा जब बैठती है तो उसका नियम है कि यशोदा देवी अपने बैठक पर बैठकर चारों दिशाओं में जहाँ तक उसकी नज़र जाती है वहीं तक आपको जाना है। अर्थात कॉन्स्टेंटली आप सीसीटीवी के सर्वेलेंस में हैं।
क्योंकि उसके आगे आपको जाने का अधिकार ही नहीं है। वत्सपाल यात्रा का नियम है वो। तो वो हर 15 मिनट में 10 मिनट में जाके देखेगी, हाँ भांडीर वन में, हाँ ठीक है, खदीर वन में है, हाँ ठीक है, यहाँ गए हैं, यहाँ पर हैं, छोटे मोटे वन में। तो उनको पता है कि जो भी करेंगे मैया देख रही है, अगर गलत करेंगे घर में जाकर डांट मिलेगी। तो अभी उनको क्यों लग रहा है बड़े गाय के साथ जाना है? क्योंकि बड़ी गायें जो है उनकी नज़र की सीमा के परे चले जाती है। वृंदावन, भांडीर वन के आगे ताल वन, मधुवन, ये जो वन है ना वो कहाँ दिखेंगे? नंदगांव से गोवर्धन तक दिखाई पड़ता है, उसके आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। एक कारण है उसका। और दूसरा कारण तो बालक जो है उनको ताने मार रहे हैं, अरे कन्हैया, अरे बलुआ, तुम्हें ना तुम्हारे ऊपर माता पिता को श्रद्धा ही नहीं है, इसलिए तुमको अभी तक बछड़ों को ही दे के रखा है। समझ में आया ना? बछड़ों के चराने के आप योग्य हो और बड़े गाय बैल के चराने के योग्य ही नहीं हो आप पर उनको विश्वास ही नहीं कि आप कर सकते हो, इसलिए आपको बछड़े दे रहे हैं। तो घर में जाके भी जिद हो रही है, रोज बछड़े ताने मार रहे हैं, घर में जाके चर्चा हो रही, नहीं बेटा नहीं है, तुम छोटे हो अभी। तो वो बात साबित हो रही है कि मैया बाबा को विश्वास नहीं है, तो वो घर पे आके बोलते हैं तो नाराज हो जाते हैं। फिर दोपहर को वापस आएंगे वत्सपाल में तो वही ताने मार रहे हैं। जरा विकट प्रसंग हो रहे हैं। और बड़ी गायें जो हैं, जो बड़े ग्वाल वालों के साथ चारण को जा रही हैं, वो कह रही है कि हमको भी जाना है कृष्ण के साथ, आपके साथ जा के हम तंग आ गए अभी आप हमें उनके साथ जाने दीजिए। तो वो भी डिस्कशन घर पे हो रहा है कि सारे बड़े ग्वाल वालों को गायें और बैल बता रहे हैं कि हमें अभी कृष्ण बलराम के साथ जाना है। वो हमारे क्यों, क्या पता है उनको, कैसे पता है? बोलते हमारे बछड़े बछिया जो है वो हमको आके बताते हैं क्या क्या हुआ, और वो ये कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है उसका आनंद उतना नहीं आ रहा है जितना सुन के आ रहा है वो क्या कर रहे हैं। तो हमको भी चलो ना उनके साथ, छोड़ो ना आप। तो उसकी भी चर्चा हो रही है। ऐसे करते करते चर्चा बढ़ते 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 पीक पे चले जाती है। फिर कार्तिक की वद्य सप्तमी आ जाती है। उस दिन फिर मैया बाबा कहते हैं अभी बहुत हो गया, अभी लाला बहुत परेशान है। शांडिल्य मुनि को बुला लेते हैं और उनसे मुहूर्त निकालो। बोले कल का ही मुहूर्त है, अष्टमी का, कल ही उनको बड़े गाय और बैलों का जिम्मेदारी दे देते हैं, गोपाष्टमी। लेकिन उस दिन जो है ना वो ग्वाल बाल उनको इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं, इतना ताने मारते हैं कि कन्या एकदम नाराज हो जाता है। उस दिन ना मुरली बजाता है, ना वापस ही आने पर माँ के गोद में जाता है, बाबा के गोद में जाता है, सीधा जाकर उल्टा मुंह करके बिस्तर में सो जाता है। ना लोरी है उस दिन, ना स्नान है, ना नया वस्त्र पहनना है, ना दुग्धपान कराना है, कुछ नहीं, स्ट्रेट सो जाते। और ये लोग ने मीटिंग करके तय किया कि कल उत्सव करना है, लेकिन वो सुनने को कहाँ था यार, इतना 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 खराब मूड में है कि बोल ही नहीं सकते कुछ उसको। अगले दिन भी सब लोग उठ गए क्योंकि सब लोगों को खबर मिल गई कि कल तो गोपाष्टमी का उत्सव मनाना है, कल तो बड़ी गायों के साथ दूर दूर जाना है। तो वो सब सुबह उठ के सज धज के अपने गैयाओं को, बड़ी बड़ी गैयाओं को लेकर आ गए। उनके बाबा उनको लेकर आ गए, चलो आज भैया बड़ी गैयाओं के साथ जाना है। लेकिन हमारा कन्हैया अभी तक उठा, उसको पता नहीं है। तो सुबह से भोर के समय से लोरिया गाई जा रही है, वो जानबूझ के नहीं उठ रहे। देखो, सोते हुए व्यक्ति को जगाना आसान है, लेकिन सोने का नाटक करके जो बैठा है उसको जगाना बहुत मुश्किल है। अब ये उठे हुए हैं लेकिन उठना नहीं चाहते। तो फिर बाबा को ने बताया मैया को, जाके कान में बोल दे कि आज क्या होने वाला है। जब कान में जाके बोल दिया आज बड़ी गायों का बैलों का भार आपको मिलने वाला है, तो झट से जंप होके उठे और बहुत एक्सप्रेस वे में तैयार हो गए। उस दिन जितना समय लगता है ना आराम से करने में, उस दिन तो क्योंकि बाहर उठ के देखा खिड़की से तो सारे ग्वाल बाल खड़े अपनी गायों के साथ, गायें सजी धजी हुई हैं, ग्वाल बाल सजे धजे हुए हैं, नया श्रृंगार करके सब लोग आए और सब लोग अपना बिगुल बजा रहे हैं, उठो कन्हैया उठो। तो एकदम झट से उठ के तैयार हो जाते। और उसके बाद में फिर कृष्ण बलराम बड़ी गायों के चारण में चले जाते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर काम करते हैं। कभी गाय के ऊपर चलते हैं, कभी पेड़ों की शाखा पर चलते हैं और नीचे से गाय को हाँकते हैं, हियो हियो हियो। मराठी में कैसे कहते हैं, हल्या हल्या थिर थिर। ये गाय चारण के शब्द हैं सब, कोई डिक्शनरी में नहीं आ सकते, ऑक्सफोर्ड में और कैम्ब्रिज में, खाली भारत में हो सकते हैं। कि हमारी संस्कृति के बहुत सुंदर शब्द हैं जो हर राज्य में अलग अलग होते हैं। उस समय पर ना ऐसे पेड़ हुआ करते थे, एक नहीं कई पेड़ हुआ करते थे। नंदगांव का पेड़ जो है
उसकी शाखा मथुरा तक गई है। गोवर्धन को पार करके मथुरा, वृंदावन और मांट और जमुना पार भांडीरवन, भद्रवन, बेलवन तक जाती है। ऐसा ही पेड़ गोवर्धन में उसकी शाखा उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में सब जगह जा रही है। आप जमुना जी को पार कर सकते हैं क्योंकि शाखा ऐसे गई है कि जमुना जी को पार करके बेलवन में उतर सकते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, उसके ऊपर से चढ़ते थे और वहां से गाय हाँकते थे, नीचे गाय चल रही है, ऊपर ये चल रहे हैं, सब बाल बाल। बीच में मूड आया तो फल भी तोड़ के खा रहे हैं क्योंकि पेड़ पे ही चल रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। ऐसा ना उन्होंने बहुत आनंद लिया ब्रज में, बहुत आनंद लिया। दिन भर आनंद ग्वाल बालों के साथ, गैयाओं के साथ, बैलों के साथ, और रात में गोपियों के साथ। रात में केवल कृष्ण, बलराम जी नहीं। एनीवेज, तो वन में ना बहुत आनंद लेते थे, अलग अलग प्रकार के फूल खाते थे, अलग अलग प्रकार के फूल तोड़ते थे और उसमें वहाँ बिठाकर कृष्ण का, बलराम का श्रृंगार करते थे। कुछ फूल कान में लगाते थे, बहुत सारा सुंदर सुंदर श्रृंगार करते थे। मैया बाबा ने श्रृंगार करके भेजा है, ऐसा नहीं, उसके ऊपर अपना श्रृंगार कृष्ण का कर रहे हैं, कृष्ण भी उनका श्रृंगार कर रहे हैं, बलराम जी का भी कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है, उसमें अलग प्रकार के फल भी खाते हैं, है ना। तो एक दिन क्या होता है, बलराम जी के साथ, कृष्ण के साथ सब जा रहे हैं और वो भी गौचारण में है। हाँ, अभी वत्सपाल चारण खत्म हो गया है। वत्सपाल में क्या क्या हुआ है, अगासुर के वध तक वत्सपाल लीला है। उसके पहले बकासुर का वध हुआ है, उसके पहले पुतना, शक्टासुर, तृणावर्त जो है, इनका वध वत्सपाल के समय पर हुआ है। और जब बड़ी गाय का भार जिम्मेदारी आ गई तो वो दूर तक जा रहे हैं ना, अभी मथुरा तक पहुंच गए, तालवन तक पहुंच गए, यानी अर्थात बड़ी गायों को लेकर जा रहे हैं। वो छठिकरा वृंदावन को पार करके उधर मधुवन, तालवन, कुमुदवन है, तो तालवन के पास में है। तो कृष्ण को, बलराम जी को क्या कह रहे हैं, बलराम जी आपको खुशबू आ रही है? बोला आ रही है। बोलते ये ताल के फल जो है ना, उसकी खुशबू है ये। हम लोग बहुत भूखे हैं, और ऐसे नहीं कि आज ही भूखे हैं, हर रोज़ हमको भूख लगती है, तब ये फूलों की खुशबू आती रहती है। लेकिन क्या करें, एक गर्दभासुर है धेनुक नाम का, वो वहाँ पर उसका आधिपत्य है। उसमें हजारों ताड़ के पेड़ हैं और उसमें जो फल लगते हैं वो इतने मधुर होते हैं, इतने स्वादिष्ट होते हैं, उसकी खुशबू कई किलोमीटर दूर तक आती है, कई मील तक आती है। और हम लोग रोज़ उसकी खुशबू लेते हैं, रोज़ हम हमारे ललचाते हैं खाने के लिए, लेकिन हम खा नहीं पाते क्योंकि वो जो धेनुकासुर है उसके हजारों गधे साथी वहाँ पर हैं, गर्दभासुर, अलग अलग रंग के हैं, और वो जी भर के वो सारे फलों को खाते हैं और बचा हुआ जो माल है वो कंस के लिए भेज देते हैं। और किसी भी ब्रजवासी के लिए ये फल उपलब्ध नहीं होते हैं। बलदाऊ जी बड़ी इच्छा हो रही है फल खाने की, क्यों ना आप इतने एक्सपर्ट हो, इतने बलशाली हो, राक्षसों का वध करते हो, क्यों ना आप उस धेनुकासुर का वध करके ये वन जो है हमारे लिए फ्री करें। कितना सिंपली बोल रहे हैं, देखो आप। जैसे एटम बॉम्ब आप हमेशा डिटोनेट कर देते हो, तो ये भी कर दो। ऐसे एटम बॉम्ब के बारे में बात करना है, कितनी कठिन बात है वो लोकल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे होता है, उसके लिए बड़ी व्यवस्था लगती है। तो धेनुकासुर को मारना कोई खेल नहीं है। तो बच्चे ऐसे ऐसे अपने अपनी बात कर रहे हैं, बच्चे लोग कुछ भी बात करते हैं, पता है आपको। हाँ, हमारे इस सृष्टि कॉम्प्लेक्स में अभी सब बड़े हो गए, 27-28 साल के हो गए, बचपन में 4-5 साल के, 6 साल के थे, तो हमने उनका डिस्कशन ओवर हेयर किया, मतलब दूर से सुना है उनका डिस्कशन क्या चल रहा है। एक बार मालूम है क्या डिस्कशन करते हैं, हे अपन लोग क्या बनते हैं? तो एक ने बोला हम लोग क्रिकेटर बनेंगे, और दूसरे ने बोला हम लोग डॉक्टर बनेंगे, दूसरे ने बोला हम इंजीनियर बनेंगे, चौथे बोला हम कंपनी निकालेंगे, व्यवसाय करेंगे। तो एक ने बोला ये सब बेकार है, हम लोग ना गुरु बनेंगे। बोला क्यों? बोला गुरु बनने पर ना विशेष थाली आती है, जो देखता है उसको प्रणाम करता है, स्पेशल माला पहनाते हैं, जब गुरु जी आते हैं तो रास्ते में फूल बिछाते हैं। तो हम लोग को गुरु बनना चाहिए।
ऐसे छोटे छोटे डिवोटी के बच्चे बात कर रहे हैं कि उनको देख रहे हैं वो, जब गुरु जी आते हैं तो इतना फूलों का वर्षा होता है, दंडवत होता है, सब रास्ते में दंडवत करते हैं, कचरा हो, कीचड़ हो, पानी हो, और उनको जब भी वो खाना खाने बैठते हैं तो 50 प्रकार के पदार्थ आते हैं, ये माता जी, वो माता जी, ये प्रभु जी, किचन से महाप्रसाद, ऐसा करके। तो बच्चे लोग कुछ भी बात करते हैं, एनीथिंग। और जो बातें करते हैं ना, वो जो देखते हैं उस पर ही करते हैं, ध्यान रखना। जो उनके दृष्टि में है, उनके अनुभव में है, उसी की चर्चा करते हैं। और वो दृष्टि और अनुभव देना किसका काम है? माता पिताओं का काम है। तो उसको संस्कार कहते हैं हम। तो कृष्ण बलराम भी ऐसे ही बातें करते थे। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ कृष्ण बलराम के बारे में। यानी भाई कथानक मैं भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे ही भटकते रहता हूँ। तो एक बार ना वो जो गौ पालन में जा रहे थे सब लोग, तो कृष्ण भगवान के घर से एक पदार्थ आया था, ग्वाल बालों के घर से अनेक पदार्थ आए थे। तो उसमें ना गुलाब की खीर थी। एक ग्वाल बाल के घर से गुलाब, पता है गुलाब खीर क्या होती है? खीर में गुलाब का एसेंस होता है, उसको गुलाब खीर कहते हैं। यशोदा माई बनाती है बहुत प्रेम से, और बड़ी बड़ी गोपियाँ बहुत एक्सपर्ट है उसमें। यशोदा माई बहुत एक्सपर्ट है। यशोदा के मायके से एक पंडा आया था, तो यशोदा ने उसके लिए गुलाब खीर बनाई थी। एनीवेज, तो सब लोगों ने वो बांट के खाई, और सब लोग पूछते हैं ना कैसी है कैसी है, और उनका स्टाइल कैसा है पता है? खुद खाएंगे और मुंह से निकाल के कृष्ण को खिलाएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी वो मुंह में डाल के चखा है ना उसको, और उनको अच्छा लगा है, तो ये चखा अच्छा लगा वो कृष्ण को मिलना चाहिए, तो मुंह में डाला हुआ खीर जो है वो निकाल के कृष्ण को खिलाते हैं। और कृष्ण बोलते हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ऐसे इस बार नहीं बोला, लेकिन अनेक बार जब भी कुछ खिलाते हैं मुंह से निकाल के, कृष्ण भी अपने मुंह में जो खाते हैं अच्छा लगता है तो सीधामा को खिलाते हैं, मधुमंगल को खिलाते हैं। कोई नियम नहीं है शुचि अशुचि का, एकदम। हम लोग तो थाली से खा सकते हैं प्रेम से, ये तो मुंह से खाते हैं। तो वो जो खीर है वो सबने बोला बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और कृष्ण ने बोला कि समझ में नहीं आया कुछ। तो अभी हो सकता है ना कृष्ण कोई मजाक कर रहे होंगे, या उनको नहीं अच्छा बोलना होगा क्या, अभी बालकों के मन में क्या होता है। तो कृष्ण ने कुछ बोला नहीं कि ये कैसी है, मीठी है कि नहीं है, लेकिन बोला क्यों, बताओ क्या हुआ, क्या हुआ बताओ। तो बोला नहीं समझ में आ रहा है मुझे। तो कुछ ग्वाल वालों को अच्छा नहीं लगा। वो बोले जिनको खीर का मीठा स्वाद पता नहीं चलता है, उनके नाना मूर्ख होते हैं। तो क्या कनेक्शन है उसका? यानी वो कह रहे हैं कि यशोदा के पिताजी जो है ना सुमुख गोप, वो मूर्ख है, इसलिए इनको वो वसीयत में खीर का स्वाद नहीं समझ में आ रहा है। तो जिन जिन के नाना मूर्ख होते हैं उनको खीर का स्वाद समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला नहीं कि मीठी है, अच्छी है, इसलिए वो गुस्से में बोल दिया उनको। तो ये मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे बोला कि आप मारो, तो बलराम जो ठीक है चलो, तो चलने लगे। अभी बहुत अंतर है उसमें से। अभी वो अंतर में जो है ना, मैंने कहा ना ब्रज के जो पेड़ है वो भी सिद्ध जीव हैं, वो ऐसे ही वहाँ पर पड़े नहीं हैं। वो पुराने जन्म में तपस्या करके इच्छा से पेड़ बने हैं। और पेड़ क्यों बने हैं? क्योंकि पेड़ के अंदर एक खूबी होती है, आज के पेड़ों में भी खूबी है। वो क्या करते हैं, उनके अंदर एक दिव्य शक्ति होती है आज भी। वो वातावरण में जो चेतना है, समझो खुशी की है, या पाप हो रहे हैं तो पाप की चेतना है, या व्यभिचार की चेतना है, या नशा करने की चेतना है, या तो जुआ की चेतना है ना, भाई जुआ कर जाएंगे तो सब जुआ की चेतना है। मांसाहार के जगह जाएंगे होटल में तो वहाँ मांसाहार, हत्या हो रही है, मांसाहार किया जा रहा है, सब चारों पाप। तो हर एक स्थान की एक चेतना होती है। कुछ कुछ स्थानों में चारों चीज़ें होती है, तो उसकी एक कॉम्बाइंड चेतना होती है। और तीर्थ स्थान की एक चेतना होती है। लेकिन पेड़ों के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है कि वो सूक्ष्म रूप में जो चेतना है वो चेतना ग्रहण कर लेते हैं उस स्थान की। और तीर्थ स्थान में जब वो खड़े रहते हैं तो तीर्थ स्थान में तो नित्य लीला चलती है, जो हमको दिखाई नहीं पड़ती है, सिद्धों को दिखाई पड़ती है, लेकिन पेड़ों को दिखाई पड़ती है। तो पेड़ वृक्ष जो है वो उस स्थान में जो नित्य लीला चल रही है उसका अवलोकन करते रहते हैं, उसकी कंबाइंड चेतना जो है वो स्वीकार करते हैं। और फिर जो हमारे जैसे यात्री उनके पास जाते हैं, पेड़ के पास, और पेड़ के नीचे बैठ के कथा करते हैं या सुनते हैं, तो पेड़ अपनी चेतना की सहायता उस वक्ता को, श्रोता को करते हैं, और वो जो उनकी अनुभूति है कलेक्टिव चेतना वो आपको दे देते।
और ये तो ऐसे पेड़ नहीं है जो निचली योनि में जन्म लिए हुए हैं, वो तो सिद्ध ऋषि हैं जो इच्छा से उस जन्म में आए हैं, वो पूरा सचेतन रहते हैं, उनको पता रहता है, इसलिए वो दंडवत भी करते हैं। अपनी इच्छा अनुसार फलों से लदे हुए शाखा को भगवान के पास में झुका देते हैं, निकालने के लिए आसान, चढ़ने की जरूरत नहीं। भगवान को फूल चाहिए तो उसकी शाखा नीचे कर देते हैं, चाहे जितने बिन लो। ये चैतन्य महाप्रभु जो आए थे ना मथुरा में, तभी भी ये वर्णन है। एक जगह से गायों का झुंड उनके पीछे लगा, वो छोड़ने को तैयार नहीं, ग्वाल बाल पीछे पीछे भाग रहे हैं, अरे हमारी गाय कहाँ जा रही है, महाप्रभु के पीछे जा रहे हैं, उनको पकड़ने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ से ये हो रहा है, एक तरफ से पेड़ जो है रास्ता में दंडवत कर रहे हैं, दंडवत करके खड़े हो रहे हैं, आगे का दंडवत कर रहे हैं, आगे खड़े हो रहे हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य जो है चैतन्य महाप्रभु के मथुरा के वृंदावन के आगमन के समय पे हुआ, और ऐसा ही कुछ इस समय भी हो रहा है। बलराम जी कृष्ण को लेकर, सभी लोग ग्वाल बालों को लेकर ताल वन की ओर जा रहे हैं, और रास्ता में सभी वृक्ष उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण को पता है, सुखदेव जी बताते हैं, कृष्ण को पता है कि ये उनको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं, अपने बलदेव जी पर उनका जो प्रेम है ना, वहाँ पर इतना अच्छी तरह से प्रकट हुआ है। वो कह रहे हैं, ये देखो दाऊ जी भैया, ये सब आपको प्रणाम कर रहे हैं, ये सब आपके पुराने जन्मों के भक्त हैं, ये साधना करके आपका गुणगान करने के लिए इस ब्रज में वृक्ष के रूप में आए हैं, और आज उनको मौका मिला है कि आपको झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। आप इतने गौरवशाली हो, आप इतने वंदनीय हो, इतने पूजनीय हो कि ये पेड़ भी आपको पूजा कर रहे हैं। फिर देखो देखो ये पेड़ देखो कैसे आपको फलों के डालियों को नीचे करके प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो देखो ये पेड़ देखो कैसे फूलों की डाली आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और आप सुन रहे हो दाऊ जी, कितने पक्षी यहाँ पर बोल रहे हैं, मोर बोल रहे हैं। तो ग्वाल बालों की आदत थी ये पक्षियों को इमिटेट करना, तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन कन्हैया कृष्ण बलराम जी को बोल रहे हैं, देखो ये जो पक्षी है ना, ये आपको वंदन करने के लिए ध्वनि बोल रहा है, ये खाली ध्वनि नहीं है, ये उनकी पूजा है। आप सुन रहे हो दाऊ जी, सुन रहे हो? दाऊ जी कह रहे हैं हाँ मैं सुन रहा हूँ। लेकिन वो सब कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन दाऊ जी का कृष्ण भगवान गौरव कर रहे हैं, अपना सारा गौरव जो है वो दाऊ जी को अर्पण कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक है इसमें, जिसमें कृष्ण भगवान दाऊ जी का गौरव कर रहे हैं। कैसे गौरव कर रहे हैं कि सृष्टि के प्रत्येक जीव आपको वंदन कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। उसमें प्रभुपाद जी पे परपोर्ट लिखते हैं, आचार्य भी लिखते हैं कि पैर से भी जब भगवान चल रहे हैं, उनके तलवों का स्पर्श ब्रजभूमि को हो रहा है, तो जो ब्रजभूमि और ब्रजभूमि के ऊपर उगे हुए जो मुलायम मुलायम तृण के पत्ते हैं, घास, वो भी भगवान के संपर्क के लालायित हैं। तो उनको भी भगवान अपने तलवों से अपना संपर्क दे रहे हैं, और वो भी प्रफुल्लित हो रहे हैं, पृथ्वी भी। और वो जो कवि कर्णापुर का ग्रंथ है ना, क्या नाम? हाँ, आनंद जम्मू ने, और एक कौन सा? कर्णामृता, कृष्ण कर्णामृता। उसमें वो कवि कृष्ण क्या नाम उनका? कर्णापुर, कवि कर्णापुर बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ कृष्ण बलराम चलते हैं वहाँ वहाँ पृथ्वी पर चरण चिन्ह निर्माण होते हैं, और वहाँ पर सारे जो घास पत्ते हैं वो स्वर्ण के हो जाते हैं और वो तेजस्वी हो जाते हैं। पूर्णमासी ने ये यशोदा को बताया था, यशोदा को यकीन नहीं हो रहा था, तो इसलिए यशोदा को पूर्णमासी ने जाकर दिखाया कि आज आपको कृष्ण भगवान को जाने के बाद उसके पीछा करो और उसके चरण चिन्ह को देखो। तो जाके देखा कि ये चरण चिन्ह जो है पृथ्वी का संजीवनी है। पृथ्वी जो उपजाऊ पृथ्वी होती है ना, वो क्या सबको धन धान्य देती है ना, धारण तो करती है लेकिन सबको धन दान भी देती है। तो ये धन धान्य देने की शक्ति जो है ये कृष्ण बलराम के चरणों से प्राप्त हो रही है। देखो जो चरण जहाँ गिरे वहाँ पर कितना सुनहरे घास आए हुए हैं और कितना तेज प्रकट हो रहा है। तो पैरों से तृण पत्तों के साथ संपर्क कर रहे हैं, और जैसे कृष्ण बोल रहे हैं, ये पक्षी की आवाज़ सुना आपने, तो दोनों उस पक्षी की आवाज़ निकाल रहे हैं, यानी जो वो प्रार्थना कर रहे हैं अपनी ध्वनि में उसको प्रतिसाद दे रहे हैं। और सबको क्या लग रहा है? ये आनंद ले रहे हैं पक्षियों की आवाज़ निकाल कर। लेकिन हर एक जीव जो उनको पुकार रहा है अपनी अपनी आवाज़ में, हर पंछी की आवाज़ में, उस पक्षी को उस आवाज़ में वो प्रतिसाद दे रहे हैं। वो उस पक्षी को समझ में आ रहा है कि मैंने पुकारा, उसका प्रतिसाद आया। ये करते करते वो पहुँचे तालवन में। तो बलराम जी सीधे आगे गए, तब तक तालवन में किसी को प्रवेश करने की हिम्मत नहीं थी। पहली बार
ब्रजवासियों ने उसमें प्रवेश किया। हाँ फिर बलराम जी ने उस ताल के जो पेड़ हैं वो हिलाए ज़ोर ज़ोर से। जैसे हिलाए तो बड़े बड़े ताड़ के फल जो है वो कैसे होते हैं पता है आपको? वो एक फलों का एक गुच्छ होता है, उसके अंदर बहुत सारे फल होते हैं। वो जो होता है ना व्यक्ति, वो काट के आपको देता है, अंदर का वो पानीदार जलदार होता है बहुत। आज में इतना स्वाद नहीं होता है, लेकिन उसमें सुगंध भी और स्वाद भी दोनों हुआ करते थे। तो जब बड़ा ऐसा वो काले रंग का होता है, ऑलमोस्ट डार्क ग्रीन या डार्क ब्लू होता है, ग्रीन जब गिर जाता है तो बड़ा आवाज़ होता है उसका। तो जब इन्होंने बड़ा पेड़ हिलाया, बड़े लंबे लंबे वृक्ष थे, जब हिलाए तो सारे पेड़ गिर के बहुत धुआंधार आवाज़ हो गया। कहते दोपहर का समय था, धेनुकासुर को दोपहर में सोने की आदत थी, सभी गधाओं के साथ सोते थे वो चैन से। तो ये दोपहर में जब घुसे और सारे धड़ाधड़ आवाज़ आ गई तो धूम डिस्टर्ब हो गई उसकी। और उन्होंने तब तक सारे लोगों ने फल तोड़ कर खाना शुरू कर दिया। धेनुकासुर जग गया, मैंने लिखा है यहाँ पर, ही यूज्ड टू स्लीप इन द आफ्टरनून। तो बाहर आते ही देखा कि कैसे हिम्मत इनकी बालकों की, मेरे क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। तो जाके देखा तो उनका लीडर जो है वो जा के पेड़ को हिला रहा है, वो नहीं खा रहा है, लेकिन वो हिला रहा है, वो गिर रहे हैं, बाकी लोग खा रहे हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, ऐसे आगे आए, पीठ कर दिया बलराम जी की ओर और अपने दो पीछे के पैर से ऐसा जोरदार छाती पर प्रहार किया और जोर जोर से चिल्लाने लगे। सारे के जो अन्य साथीदार थे गधे, वो सब आ गए उधर रंगी बेरंगी और जोर जोर से गर्जना करने लगे। बलराम जी ने उसका लत्ता प्रहार सहन किया, कुछ नहीं किया, टस से मस नहीं हुए। और फिर बलराम जी ने धेनुकासुर को उठाया और पीछे के पैरों से पकड़ा और हवा में गोल गोल घुमाया और ताल के पेड़ पर दे मारा। वो इतना भयंकर था, इतना विशाल था कि उसको उठाने के बाद, घुमाने के बाद, मारने के बाद में वो पेड़ गिर गया, लेकिन ऐसे उनको मारा उस पेड़ पर कि वो पेड़ जाकर दूसरे पेड़ पे गिरा और दोनों पेड़ का वजन से तीसरा पेड़ गिरा। इस तरह से सारे पेड़ एक एक करके धराशायी हो गए। फिर धेनुकासुर पर उठा तिलमिलाते हुए, उसने बलराम को पकड़ा और 1 योजन यानी कितना 8 मील तक घसीट के ले गए बलराम जी को। जैसे एक हाथी किसी प्राणी को घसीट के ले जाता है, बलराम जी ने फिर धेनुकासुर को उठाया, फिर आकाश में घुमाया और फिर जमीन पर दे मारा। ये धेनुकासुर बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, उसके सर में हेड इंजरी हो गई। फिर वो उठा, बहुत क्रोध से, लाल आंखों से उठा और बलराम जी को अपने, उसके 4 सिंग थे। ब्रज में जितने जानवर होते हैं ना, वो बड़े अजीब होते हैं, जो हम समझते हैं ऐसे नहीं होते हैं। हाथी होते हैं तो 4 सुंड के होते हैं, तो 4 सिंग लेकर जो है वो हेड ऐसे आगे कर सारे गोपों के पास चले गए। तो सारे ग्वाल बाल यहाँ भागने लगे। अभी तो मज़ा ले रहे थे फल का, अभी देखा तो बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है, तो भागने लगे। तो सारे ग्वाल बाल इधर तथा भाग रहे हैं। उसमें से फिर कुछ ग्वाल बाल थोड़े से ट्रेंड है कुश्ती में, शस्त्र चलाने में। तो श्रीदामा आगे आते हैं, उन्हें जो गाय चराने की डंडी है ना, उसके लेकर एक दे मारा उसको। फिर सुबल आ गया है, सुबल ने अपने मुक्कों से धेनुकासुर को मुक्के मारे। फिर स्तोक कृष्ण आ गया है, फिर स्तोक कृष्ण ने क्या किया, उसके पास डोरी थी, वो डोरी का पाश बनाया और उस पाश से उसको खींचा। फिर अर्जुन आया, अर्जुन नहीं, वो ग्वाल बाल अर्जुन, वो अर्जुन नहीं, अष्ट सखा में से अर्जुन है। तो अर्जुन आया, अर्जुन ने, उसके पास में सब मिसाइल जैसा शस्त्र था, नोकदार, वो नोकदार अस्त्र से उसने धेनुकासुर पर प्रहार किया। फिर अंशु आया, अंशु ने लात मार मार कर प्रहार किया धेनुकासुर पर। फिर विशाल आया, उसने अपने दोनों पैर के बीच में उसको दबाया। फिर तेजस्वी आया, उसने गला पकड़ के उसको धक्का मार के दूर कर दिया। फिर देवप्रस्थ आया, उसने कई बार उसको तमाचे मारे दोनों हाथ से। फिर वरुथप आया, उसने गेंद लिया और गेंद से उसको मारा। फिर कृष्ण आए और कृष्ण ने धेनुकासुर को, देखो आपको लगता है कि खाली बलराम जी ने उसको मारा है, लेकिन कृष्ण ने मारा, बलराम जी ने, लेकिन कृष्ण आए बीच में। हाँ, सब लोग सुन रहे हैं ना? हरे कृष्णा, धेनुकासुर का वध हो रहा है, रुको जरा, शांति से सुनो। फिर कृष्ण आए, उसने धेनुकासुर को पैर से उठाया
और गोवर्धन के ऊपर फेंका। वहां पर 6 घंटे के लिए धेनुकासुर बेहोश रह गया। जब होश में आया तो उसने क्या किया, कृष्ण को अपने 2 सिंगों पर उठाया और आकाश में 1000 योजन ऊंचाई पे लेके गया। और आकाश में 1000 योजन यानी 8 लाख मील, 1 लाख योजन आकाश में लेके गए और उस ऊंचाई पर दोनों का युद्ध होने लगा। फिर कृष्ण भगवान ने धेनुकासुर को वहां से जमीन पर फेंका 8 लाख मील ऊंचाई से। तो उसके सारी हड्डियां टूट गई और दोबारा बेहोश हो गया। जब उठा तो उसने गोवर्धन को अपने 2 सिंगों पर उठाया। हम लोग तो कृष्ण ने उठाया क्या इसका ही डाउट करते रहते हैं, लेकिन धेनुकासुर ने यहाँ पर कई बार गोवर्धन को उठाया। गोवर्धन सिंगों पे उठाया और कृष्ण के ऊपर फेंका। कृष्ण ने गोवर्धन को कैच किया और अपनी जगह पर रखा, गोवर्धन की जगह पर। आपको लग गया बेचारे गोवर्धन का क्या दोष इसके अंदर, लेकिन आचार्य लिखते हैं जीव गोस्वामी कि गोवर्धन को बड़ा आनंद आ रहा था कि कुछ कृष्ण की सेवा में मैं भी लगाऊं, तो बैठे बैठे मुझे भी बोर हो रहा था। फिर धेनुकासुर आगे आया, उसने ना पृथ्वी पर अपने पैरों से आघात किया और इतना भयंकर धरणीकंप निर्माण किया। और फिर बलराम जी को आकर फिर दोबारा पिछले पैर से जोरदार हमला किया, बहुत जोरदार गर्जना की, ऐसी गर्जना की कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा उस गर्जना से। किसके? धेनुकासुर के। और फिर पृथ्वी कांपने लगी। उस समय बलराम ने कहा इनफ इज इनफ। मज़ा तो आता है युद्ध करने में, लेकिन अभी अंत का समय आ गया है। तो उसने दोनों पैरों को उठाया पीछे से और ऐसा दे मारा इस बार जोर से भूमि पर कि धेनुकासुर का सर जो है वो 2 टुकड़े हो गए उसके, और वो पहले बेहोश हो गया और फिर पांव और हाथ झाड़ते झाड़ते उसने अपने प्राण त्याग दिए। बोलो बलराम जी महाराज की। उस समय देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की। उस समय एक अद्भुत बात हुई। अभी तक तो वो भयंकर राक्षस जो है वो जो भयंकर राक्षस है वो तो राक्षस के रूप में युद्ध कर रहा है। तो जैसे ही उसका वध हो गया तो हजारों रंग बिरंगी गधे बाहर निकले और कृष्ण और बलराम ने मिलकर उन सारे गधों को उठा कर फेंका। तो जितने बचे हुए पेड़ सभी हर एक को पेड़ पे दे मारा। सारे पेड़ जो है वो जमीन पे गिर गए और फल ही फल हो गए। हाँ, उसके बाद में क्या हुआ, अचानक वो जो धेनुकासुर था जिसका वध हो गया, मर गया, वो एकदम दिव्य रूप में प्रकट हो गया। इसकी 4 भुजाएं थी, सुनहरा रंग था, हर एक भुजा में शंख चक्र पद्म गदा धारण किया हुआ था, सुने का मुकुट पहना हुआ था, पीतांबर पहना हुआ था, और एक वहाँ से रथ प्रकट हुआ और रथ में 1000 पहिए थे, 1000 झंडे लहरा रहे थे उसके ऊपर, लाख लाख चामर दुलाने वाले लोग उसके अंदर उपस्थित थे, लाख लाख रत्न उस रथ में जुड़े हुए थे। वो रथ जो है वो 1 योजन 8 स्क्वायर मील आकार का था। हमारा रथ जो होता है वो 10 बाय 10 फीट का होता है। 8 लाख स्क्वायर मील्स का वो रथ था जिसके अंदर वो अनंत विष्णु दूत भी थे और सब श्रृंगार उसका हुआ था, और वो मन की गति से चलने वाला था। उसमें हजारों वो बजने वाले जो होते ना घंटियाँ वो लगी थी। तो धेनुकासुर को ये दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया। उसने कृष्ण बलराम को आकर परिक्रमा की, उनको प्रणाम किया, और वो सारे लोग जो रथ में थे विष्णुदूत वो धेनुकासुर की स्तुति गा रहे थे। अभी धेनुकासुर नहीं गा रहा ना, वो विमुक्त हो गया। और ऐसी सुंदर स्तुति सुनते 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 वो रथ में उनको आगमन कराया, बड़े आदर सम्मान के साथ रथ में बिठाकर सबकी आंखों के सामने वो रथ को जो है वो उड़कर गोलोक धाम चला गया। चलो धेनुकासुर की, क्योंकि आखिर में भगवान के धाम की प्राप्ति होने के बाद राक्षस नहीं बचता। तभी अभी देखो धेनुकासुर जो है उसका पूर्व इतिहास यहाँ गर्ग मुनि बता रहे हैं। गर्ग मुनि संकलित किया, नारद मुनि बता रहे हैं। गर्ग संहिता जो है वो नारद मुनि बहुलाश्व राजा, मिथिला के राजा बहुलाश्व, उसका संवाद है पूरा।
और जो कृष्ण लीला विस्तार में भागवत में सुखदेव जी नहीं कह पाए, उसका पूरा विस्तार डिटेल के साथ में नारद मुनि बाहुलाश्व को समझा रहे हैं। तो बाहुलाश्व ने प्रश्न किया कि ऐसा कैसे हो गया, ये कौन था पुराने जन्म में? तो अभी वो बता रहे नारद मुनि कि ये बलि महाराज का पुत्र जो है, साहसिक नाम का पुत्र था। हाँ, प्रहलाद के पुत्र कौन थे? विरोचन। उनके पुत्र का नाम क्या है? बलि महाराज। तो बलि महाराज का पुत्र राक्षस साहसिक था, बड़ा सुंदर था वो शरीर से, और बड़ी शक्ति थी उसके पास, बड़ा तपस्वी करके बहुत सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। एक बार 10,000 सुंदर सजी हुई स्त्रियों को लेकर वो गंधमादन पर्वत पे चला गया। गंधमादन पर्वत पे उसने बहुत सारे वाद्य वृंद भी लिए थे, गाने बजाने के लिए, नाच करने के लिए, खाने पीने के पदार्थ है नहीं, इंद्रिय भोग के लिए वो अकेला चला गया था 10,000 स्त्रियों को लेकर। और वहाँ पर फिर मदिरा पान भी कर रहे थे, और सब वो स्त्रियाँ भी नाच रही थी, ये भी नाच रहा था, मदिरा पान भी हो रहा था, भोजन भी हो रहा था, पूरा इंद्रिय भोग। तो उसको पता नहीं था कि इसी गंधमादन पर्वत के गुफा में दुर्वासा मुनि बैठे हुए हैं और वो तप कर रहे हैं। हरे कृष्णा। स्थान भी चुना तो कैसे चुना, लेकिन अज्ञान तो अज्ञान ही होता है, अज्ञान के बारे में क्या कहे। तो उनके वो एंकल बेल्स नहीं, पैंजने के आवाज़ और वाद्यों के आवाज़ और गाने बजाने के आवाज़ और शोर किल्लोड़ से दुर्वासा मुनि का भजन जो है वो भंग हो गया। दुर्वासा मुनि जो है ना वो बाहर आ गए देखने के लिए, बाहर आ गए। वो बाहर आने के बाद में देखा कहाँ से आवाज़ आ रही है, देखा तो ये मूर्ख व्यक्ति 10,000 कन्याओं को लेकर वहाँ पर विलास कर रहा है। बोलते मूर्ख व्यक्ति गधे की तरह इंद्रिय भोग कर रहा है, जा गधा बन जा। तब तक वो मद में था, नशा में था। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे कहते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है कि स्त्री संग और नशा, ये दो चीज़ जो है ना वो अल्टीमेट डिग्रेडेशन है। ये दो चीज़ों का नशा किसी व्यक्ति को लग गया तो उसका विनाश कोई रोक नहीं सकता है। बड़ी तेज़ी से अधोगति होती है जब स्त्री और नशा का संग साथ में होता है। तो इंग्लिश में कैसे कहते हैं, विमेन एंड वाइन। उसमें विमेन का कोई दोष नहीं है, जिसमें विमेन में जो आ सकता है उस व्यक्ति का दोष बताया गया है। तो फिर ये कहते इतने भोग में लगे हो तो एकदम क्या होता है ना, जब ये दुर्वासा मुनि जैसे, नारद मुनि जैसे जब संत लोग शाप देते हैं ना, तो वो पोस्ट डेटेड चेक नहीं होता है कि 15 दिन के बाद बनोगे। ऑन द स्पॉट सब 10,000 सुंदर युवतियों के सामने, जिसके साथ वो एंजॉय कर रहा था उसके साथ सामने वो गधा बन गया। यानी एक साथ में उसकी जो इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति थी वो समाप्त हो गई उधर, और इतना अपमान हो गया। अरे वो तो सुंदर पुरुष को साथ में मजा करने के लिए आए थे वहां पर, और वो बड़ा सुंदर गधा बन गया। एकदम क्या होता है ना, पूरी नशा उतर जाती है। जैसे वो जो थे ना, उनको बोलो तुम पेड़ बन जाओ, तो वो ऑन द स्पॉट पेड़ बन गए, ऐसे नहीं कि कुछ देर के बाद बने। वो सब जो साथ में जो पानी में मंदाकिनी में जो लड़कियां खेल रही थी वो सब भाग गई, वो उनके सामने तुरंत पेड़ बन गए। सारा नशा जो है ना उतर जाता है एक क्षण में। तो फिर नशा जैसे ही गधा बन गया तो चरणों में गिर गया, अभी सब अहंकार उतर गया। अभी अरे बाप रे, गड़बड़ हो गया पूरा, चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा, महाराज जी क्षमा कीजिए। बोला हमारा शब्द जो है वो खाली जाता नहीं है, तुमको गधा तो बनना ही पड़ेगा। बोले कब तक बनना पड़ेगा? बोले 4 लाख साल गधा बन के रहना पड़ेगा। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर बलदेव जी महाराज आके आपका वध करेंगे। नारद ने कहा कि बिकॉज इसमें संत लोग बताते हैं कि बलदेव जी मारेंगे ऐसा क्यों बताया, कृष्ण मारेंगे ऐसा क्यों नहीं बताया? क्योंकि कृष्ण जब नरसिंह भगवान के रूप में आए थे तो प्रहलाद ने कहा था कि मेरे पिताजी का उद्धार करो। तो नरसिंह भगवान ने उनको कहा था, पिताजी क्या, पिताजी तो कब के उद्धार हो चुके, आपके पहली 10 पीढ़ी और आपके आगे की 10 पीढ़ी तक किसी का वध नहीं करूँगा मैं, उन सबको अनुकूल मोक्ष की स्थिति प्राप्त होगी। और ये प्रहलाद के पुत्र का पुत्र है, तो कृष्ण नहीं मार सकते, इसलिए बलराम जी मारने का उनको उशाप दे दिया। इसलिए बलराम जी ने आके उसका वध कर दिया। अभी देखिए इसमें बोध क्या है हमारे लिए। उसके आगे लिखा है कि स्वर्गीय सुख जो है, जो वो लेने का प्रयास कर रहा था ना, गंधमादन पर्वत कहाँ पर है पता है आपको?
ऑलमोस्ट स्वर्गीय वातावरण है, सब स्वर्ग के लोग, देवी देवताएं वहाँ पर आके विहार करते हैं। तो स्वर्गीय आनंद जो है उसकी भी एक शुरुआत होती है और उसका भी एक अंत होता है। ये मत समझना कि वो चिरंतन होते हैं। दूसरा रियलाइजेशन। और तीसरा क्या है कि हम जब एंजॉय करते हैं तो कभी भी किसी को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर सामान्य व्यक्ति डिस्टर्ब हो गया तो ठीक है, लेकिन पावरफुल व्यक्ति डिस्टर्ब हो गया तो आपका नुकसान ही नुकसान है। आप सारा आनंद जो है भूल जाएंगे जो आप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। और आखिर मैंने बताया आपको, गोवर्धन को लगता है आपको कि गोवर्धन को यहाँ से उठा के कई बार फेंका गया, लेकिन गोवर्धन को बड़ा आनंद आ रहा था, ऐसे भी आचार्य बताते हैं। तो इस प्रकार से धेनुकासुर का वध हो गया है। उसके बाद हमारे बलराम जी महाराज कृष्ण के साथ में भांडीर वन गए। भांडीर वन कहाँ पर है? यमुना जी की पूर्व दिशा में है। यमुना जी बीच में जब बहती है, यमुना जी के पश्चिम दिशा में 7 वन है, जिसमें मधुवन, तालवन, कुमुदवन, वो भी सब आता है। और पूर्व दिशा में भद्रवन, बेलवन, भांडीरवन, लोहवन, महावन, बेलवन, भांडीरवन, भद्रवन, ये 5 वन जो है ये यमुना जी के पूर्व दिशा में है। और ये बलराम जी के आधिपत्य में है, बलराम जी इसके स्वामी हैं, इसलिए इस 5 वनों में बलराम जी की मंदिर है। अब बलराम जी का दर्शन वहाँ प्राप्त होता है। तो ये भांडीर वन में गए गाय चराते चराते। तो भांडीर वन बहुत सुंदर स्थल है, वहाँ पर भगवान का विवाह भी हुआ है राजा रानी के साथ, वहाँ पर गौचारण भी होता है, भगवान की प्रिय स्थली है वो। रास भी होता है वहाँ पर, लेकिन निवृत्त निकुंज रास होता है, यानी केवल राजा रानी कृष्ण नाश करते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जब पहुँचे ये, तो उन्होंने तय किया कि आज हम लोग ऐसा खेल खेलते हैं जिससे 2 पार्टी में कृष्णा और मेरी पार्टी होगी, आपकी अलग अलग पार्टी होगी, और इस खेल में जो कोई हार जाएगा वो अपोजिट पार्टी को, जीते हुए पार्टी को कंधे पर लेकर राउंड देगा। आपने खेला है गेम कभी? हमने बचपन में बहुत खेला है, बहुत मज़ा आता है किसी कंधे पर बैठकर जाने के लिए। तो कई बार कृष्ण हारते हैं तो कृष्ण अपने सखाओं को लेकर चलते हैं, और कई बार कृष्ण जीतते हैं तो वो सखाओं के कंधे पर चलते हैं। तो जब ये खेल में बंटवारा हो रहा था, तुम्हारा ग्रुप मेरा ग्रुप, तो उसमें से एक राक्षस आ गया, ग्वाल बाल बनकर आ गया वो। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कृष्ण भगवान सुबह जब निकलते हैं तो अपने और अपने ग्वाल बालों के जितने भी गाय बैल बछड़े हैं सबको जानते हैं, वो कौन आया है कौन एब्सेंट है। ग्वाल बालों को भी सब नाम से जानते हैं और उनके अनंत गैयाओं को भी नाम से जानते हैं, बछड़ों को भी जानते हैं। इसलिए सुबह निकलते समय कुछ लोग नहीं आते हैं, लेकिन कौन नहीं आया है और कौन आया है ये सब उनको पता रहता है। तो एक ग्वाल बाल उस दिन नहीं आया था, तो कृष्ण को पता था, उसी ग्वाल बाल का रूप बनाकर वो आया राक्षस। तो उनको लगा कि उनको तो पता नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो सोचते हैं जैसे हम रहते हैं वैसे ही कृष्ण बलराम होंगे, लेकिन कृष्ण बलराम को पता था। लेकिन वो क्या किया उसने कृष्ण का पक्ष लिया। उसका विचार था कि जब हमारा ग्रुप हारेगा, जीतेगा तो कोई बात नहीं, मैं कंधे पर बैठ के सैर करूंगा, लेकिन बार बार खेलते रहेंगे तो एक बार तो हार जाएगा ना ये ग्रुप। तो जब ये हारेगा तब मैं बलराम जी को मेरे कंधे पर लूँगा, तो कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, तो मैं बलराम का वध करूँगा। तो वो बलराम, तो खेल शुरू हुआ। तो खेल खेलते खेलते कृष्ण ने बलराम को बताया कि उसको देखा आपने, वो हमारे साथ में नहीं आया है सुबह, उसकी आंखें देखो, वो हमारे ग्वाल बाल जैसे नहीं है जो एब्सेंट है, ये उसका रूप लेके आया है लेकिन राक्षस है। तो बलराम जी ने गौर से देखा, हाँ सही है, चलो चलो कोई बात नहीं, खेलने दो उसको, बाद में इसको निपटा लेंगे हम। तो खेल खेला, वो सब लोगों ने खेल खेला, उसको भी कृष्ण के साथ खेल खेलने का भाग्य प्राप्त हुआ। देखो आप, जो कृष्ण के मंडली में प्रवेश करने के लिए हम लोग दिन रात तपस्या करते हैं, जिंदगियां तप करते हैं हम लोग, तो राक्षस को भी उसमें सहभाग मिला, कृष्ण के ग्वाल बालों के साथ में ब्रज में खेलने का मौका मिला उसको। देखो आप, तो फिर वो खेले, फिर निश्चित रूप से कृष्ण की पार्टी हार गई। जब कृष्ण की पार्टी हार गई तो तय हुआ ना कौन किसको उठाएगा। तो ये आगे गया, बोला मैं बलराम जी को उठाऊंगा, और सीदामा ने कृष्ण को उठाया। तो सीदामा जी बलराम के पक्ष में थे। बलराम का पक्ष हार गया कि जीत गया, बताओ? सुन रहे कि बता दो, सुन रहे कि नहीं आप लोग? कौन किसका पक्ष जीत गया? बलराम जी का पक्ष जीत गया। तो बलराम के पक्ष में सीदामा था,
तो श्रीदामा को कृष्ण ने उठाया और बलराम जी को ये राक्षस ने उठाया, इसका नाम था प्रलंबासुर। हाँ, अब एक वर्णन भी जीव गोस्वामी बताते हैं कि जब भी कृष्ण के कंधे पर श्रीदामा बैठा तो हाथ में एक बेत लेके बैठा और वो कृष्ण को ऐसे मार रहा है घोड़े जैसा। बोले कल तब मैं हार गया था तो तुमने मेरे कंधे पर सवारी की थी कल, और तुमने मुझे बेत लेकर मार मार के लंबे लंबे दिशा तक सैर करवाई थी। आज आप कंजूसी मत करना, तुम जब भी हारते हो तो छोटा ही चक्कर लगाते हो, आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। कल ही मैं हारा था, कल भी आपको लंगा चक्कर लगाया है, आज आपको लंबा ही चक्र मुझे देना पड़ेगा, ऐसे उसको मार दें। तो सब ने अपोजिट पार्टी के लोगों को कंधे पर लेके एक एक राउंड लेके लंबा राउंड लेके वापस आके छोड़ दिया। लेकिन ये जो बंदा है ये बलराम जी को भांडेर वन की सीमा के बाहर लेके गया। सुखदेव जी भागवत में बताते हैं कि भांडेर वन में इसका वध हुआ। इसका कारण क्या है कि सुखदेव जी के पास में इतना समय नहीं था इतना विस्तार में सब बताने के लिए, आगे भी बहुत बताने का था उनको। इसलिए सुखदेव जी के द्वारा जो बताई गई कृष्ण लीला वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताए हुए हैं, तो उसका आगे का विस्तार पूर्वक पार्ट जो है वो अलग अलग ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो ये उनको ब्रज के बाहर लेके गया। तो बलराम जी को मजा आ रहा था क्योंकि चलो लंबा घूमने को मिल रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत दूर लेके आया उनको, इतना दूर लेके आया कि ब्रज के बाहर उपब्रज में लेके गया। वो ब्रज जो होता है ना, वो बीच में ब्रज है, उसके चारों ओर उपब्रज है, जैसे कि आगरा भी उपब्रज है, वो हाथरस भी उपब्रज है, दिल्ली भी उपब्रज है। तो होडल पलवल वो जो स्थितियाँ है ना जो दिल्ली की तरफ है वो भी वो उपब्रज है। तो ये आदमी ना उनको ना आगे लेके गया। तब बलराम जी को होश आया, अरे ये तो लगता है गड़बड़ मामला है, अरे यही तो है वो कृष्ण ने दिखाया था मुझे। तो उसने उसको मारना शुरू किया ऊपर से, तभी वो आगे जा रहे हैं। तो बलराम जी ने क्या किया, अपना भार जो है ना वो अनेक पृथ्वियों के भार से भी ज़्यादा कर दिया। जैसे कृष्ण ने जब गोद में थे यशोदा के तृणावर्त के समय, तो इतने भारी हो गए तो वो गोद में रख ही नहीं पाए, तुरंत नीचे करना पड़ा, इतने भारी हो गए तो उनके जो गोद थी वो बहुत मुश्किल हो गया उनको। इस तरह से इतना भारी हो गए तो ये ग्वाल बाल के रूप में वो भारी वजन को उठाने में सक्षम नहीं था, तो उसने अपना ओरिजिनल रूप धारण कर दिया जो आकाश में पहुंच गया, कई मील लंबा था वो, और उसके सर पे वो भारी बलराम जी बैठे हुए हैं। तो बलराम जी ने वहाँ बैठकर उसके सर पे ऐसा आघात किया तो उसका सर फट गया और वहीं पर धराशायी हो गया। उस सन का नाम है, उस सल का नाम है जहाँ पर बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया, प्रलंबासुर वधस्थल। क्या नाम बताया मैंने, बताओ जरा जोर से। प्रलंबासुर वधस्थल, वो आज बना है पलवल। उसका प्रमाण क्या है कि पलवल में आज भी बलराम जी का मंदिर है, क्योंकि उसी स्थान पर प्रलंबासुर का वध हुआ था। और वहाँ से फिर वो चलकर फिर भांडेर वन आए, क्योंकि सब लोग रोड वेट कर रहे हैं कि दाऊ जी कहाँ गए, दाऊ जी कहाँ गए। दाऊ जी फिर अच्छा विजयी मुद्रा में लौट के आए, सब लोग ने बोला जय हो दाऊ जी की जय हो, बोलो दाऊ जी की जय हो, जयती 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 जयती। वेल डन प्रभुपाद लिखते हैं, वेल डन। सब लोगों ने बोला अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। सब लोगों ने एक एक करके बलदाऊ जी को गले लगाया, आलिंगन दिया, अभिनंदन किया। कृष्ण ने भी आलिंगन दिया बलदाऊ जी को, और बलदाऊ जी ने बड़े गर्व से बताया कि मुझे जो लोग आया था वो ग्वाल बाल नहीं था, वो राक्षस था, बहुत दूर तक लेके गया और बड़ा चाव से समझाया मैंने क्या किया, और फिर मैं इसको मारा, वो छोड़ के मैं यहाँ पर आ गया। तो आज भी भांडेर वन में वो शेषशाही नाग के साथ में बलराम जी की सांवली मूर्ति है। एक जगह पर विवाह स्थली है बड़ के नीर के पीछे नीचे, और थोड़ा आगे जाएंगे तो उधर प्रलंबासुर का वध किए हुए बलराम जी शेषनाग के साथ में उनकी सांवली मूर्ति है। थोड़ा उसके आगे जाएंगे तो एक कुआं है वेणुकूप, जहाँ पर तो इस तरह से वहाँ पर वेणुकूप में भगवान ने जो वत्सासुर का वध किया था, तो प्रायश्चित के लिए सभी ग्वाल वालों ने कहा था अपने गोवंश का हत्या किया है, तो भगवान ने उस कुएं में सारे तीर्थों को बुलाया और वहाँ पर स्नान किया और बोला मैं आपके कहने के अनुसार गोवंश की हत्या के पाप से मुक्त हो गया हूँ। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। कि बलराम जी का जन्मदिन के अवसर पर 3 साल अलग अलग लीलाएं हुई है, जिसमें बलराम जी नहीं थे, लेकिन उनको बलराम जी के बर्थडे के दिन हुआ था। उस दिन
जब बलराम जी का जन्मदिन था, जब कृष्ण भगवान 5 साल के थे। अभी अभी लास्ट यात्रा है उनकी वत्सपाल लीला में, अभी वत्सपाल लीला का लास्ट प्रसंग चल रहा है। तो उस समय बलराम जी का बर्थडे आया, तो माता ने कहा कि आज आपको नहीं जाना है गौचारण के लिए, वत्सचारण के लिए, आज आपको नहीं जाना है, आज आपको घर पे बैठना है, आपका अभिषेक होगा, आपको अपने हाथ से संतों को दान करना होगा, भोजन खिलाना होगा, उनका आशीर्वाद देना होगा। तो वो घर पे रह गए और उस दिन भगवान ग्वाल बालों को लेकर गए और उस दिन अघासुर का वध हुआ। अघासुर का वध होने के बाद में ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मा जी आए और सब ग्वाल बालों को चुरा लिया उन्होंने। और आप जानते हैं ना, 1 साल लगा उनको, क्योंकि वो एक क्षण में लौट के आए, तो एक क्षण में यहाँ का 1 साल बीत गया। तो अब कृष्ण भगवान सारे ग्वाल बाल बनकर जो है, बलराम जी नहीं थे इसमें, बलराम जी घर पे थे, तो बलराम जी को पता नहीं था। तो 1 साल भर सारे ग्वाल बाल कृष्ण थे, सारे बछड़े बच्चियाँ भी कृष्ण थे। तो सभी ग्वाल बालों को, जो बड़े ग्वाल बाल थे उनकी, और ग्वालिनियाँ थी, गोपियाँ, उन सबको इच्छा थी कृष्ण हमारे बच्चे हो तो कितना अच्छा होता। तो सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए सबके बालक बने कृष्ण, और सभी गोपियों के स्तन का पान किया और बछड़ों के रूप में ब्रज के कोने कोने का जो रज है उसको चाट लिया उन्होंने। हमको लगता है कि भगवान ने केवल वो ब्रह्मांड घाट में ही मट्टी खाई है ना, लेकिन भगवान को पता था कि मैं रोज मट्टी खाऊंगा तो तकलीफ होगी, तो भगवान को सबकी मट्टी खानी थी, क्योंकि सभी भगवान के भक्तों के चरणों की रज है ना, वो गोपियों की, ग्वाल बालों की, गैया और बैलों की और बछड़ों की, तो उनको बड़ी प्रिय थी, वो सब चाटना था। लेकिन सब चाटेंगे कृष्ण के रूप में तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए बछड़े बचिया के रूप में जाकर पूरे ब्रज के कण कण के चाटा उन्होंने। तो एक दिन ना बलराम जी को लगा कि ये तो इतना सारा प्रेम जो गोपियों को इस बार ग्वाल बालों के विषय में लग रहा है, तो बलराम जी देख रहे थे और रोज विचार करते थे, इतना प्रेम, जितना प्रेम गोपियाँ कृष्ण पर करती है उतना आज वो अपने बेटों पर करते हुए नजर आ रही है। उनको डाउट आ रहा था। और एक दिन गोवर्धन पे, देखो आप ध्यान से सुनो, एक दिन, अभी इनको पता नहीं है, लेकिन सारे ग्वाल बाल कृष्ण हैं, सारे बछड़े सब कुछ कृष्ण हैं, ओनली बछड़े, हाँ, बड़ी गाय नहीं। तो बड़ी गाय और बैलों को लेकर बड़े ग्वाल बाल गोवर्धन के ऊपर चरने को लेके आए हैं, उनका अलग रूप चाह रहे हैं। और गोवर्धन के नीचे तलैटी में कृष्ण बलराम अपने बछड़े बच्चियों को लेकर चरा रहे हैं। तो क्या होता है, ये ऊपर से जा रहे गायें जो है वो नीचे जाने वाले अपने बछड़ों को देखते हैं, क्योंकि वो भी कृष्ण हैं, उनको भी उतना ही प्रेम है कृष्ण के जैसा ही उनके ऊपर। तो जैसे ही वो ऊपर से देखते हैं अपने अपने बालकों को, तो पागलों की तरह डाउन हिल भागने लगते हैं, पूंछ ऊपर उठाकर। अभी कोई जानवर अगर पर्वत से नीचे भाग रहा है तो कितना डेंजरस है, उल्टा होकर गिर सकता है वो। तो ग्वाल बाल उनको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, भाग के जा रहे हैं, और वो जो है वो कृष्ण बलराम को छोड़कर अपनी मैयाओं के पास भाग रहे हैं। अच्छा अद्भुत सीन था वो, अनकंट्रोलेबल सीन था वो। ऊपर के बड़े ग्वाल बाल उनको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, नीचे के बच्चे उनको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दोनों किसी को कंट्रोल करने में सफल नहीं हो रहे। और वो जाकर उनको मिलते हैं और वो चाट के उनको इतना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, थनों से दूध बह रहा है, सब जाके मुंह लगा देते हैं। तो बलराम जी देख रहे हैं इतना प्रेम, तो कृष्ण को बाजू में लेके पूछते हैं, मुझे लगता है कि तुम ही सबका रूप धारण किए हो, सही है क्या ये? तो कृष्ण ने गुप्त रूप में कहा यही सही है, और संक्षेप में बताया कि ब्रह्मा जी ने क्या किया है और मैंने क्या किया है। तो फिर 1 साल के बाद जब ब्रह्मा लौट के आए, उस दिन भी बलराम जी का बर्थडे था, 5th and 6th। उस दिन भी बलराम जी नहीं गए, और उस दिन ब्रह्मा जी आए और कृष्ण ने उनको चमत्कार दिखाया है ना, बहुत सारे चमत्कार दिखाया, अभी वो जन्माष्टमी को बताएंगे। तो ये बर्थडे का कथा हो गया। हाँ, दूसरी कथा है ऐसी कि 8 साल जब हुए कृष्ण के, तभी भी बलराम जी का जन्मदिन आया, तभी भी वो नहीं गए। उस दिन ये उनको लेके वृंदावन चले गए। देखो गेंद खेलते ना, गेंद, तो गेंद अभी समझो आप गेंद लेके आए, आज आपके गेंद से खेल रहे हैं, कल मेरे गेंद से खेलेंगे, तो जिसके गेंद होती है ना वो बॉस होता है। आपने कभी देखा है बचपन में, जो बैट लेके आता है ना वो बॉस होता है, जो बॉल लेके आता है वो बॉस होता है, उसका दादागिरी चलता है। तो एक दिन सीधा माँ का गेंद आई
सुदामा के साथ गेंद खेल रहे हैं और सब लोग कैसे ना आकाश में ऊंची उड़ाते हैं गेंद को, और दूसरा कोई कैच करता है, फिर वो कैच करेगा तो वो उठाएगा, फिर बाकी लोग कैच करेंगे, ऐसा चल रहा था। तो कृष्ण के हाथ में गेंद आई तो कृष्ण ने ऐसा दूर फेंका ना, वो एक गांव है उसका, कैसे अजीब गांव है ब्रज में, जहाँ पर गेंद खेला करते थे। गांव का नाम क्या है? गेंदोवा। एक और नाम है गिडो, गिडो भी नाम है उसका, गिडोह। और तीसरा भी नाम है गानवन। जैसे मैंने कहा ना कि ग्वाल बालों की अपनी संगीत सभा भी बैठती थी, जिसको सुनने के लिए ऋषि मुनि पक्षी बनकर आते थे और देवता स्वयं प्रकट हो जाते थे और शब्द होकर सुनते थे, बात नहीं करते थे। इतनी उच्च संगीत गोष्ठी वहाँ पर हुआ करती थी गानवन में। वहाँ पर गेंद भी खेला करते थे। तो वहाँ से वो गानवन गिडो जो है ना, वो नंदगांव के आगे है, कामवेवन के साइड में है वो। और वहाँ से कम 50 किलोमीटर दूर वृंदावन है आज के तारीख में भी। भगवान ने ऐसी गेंद फेंकी ना, सीधी जाकर जमुना जी में वृंदावन में गिरी। हम सीधा में बोलता है मेरी गेंद लाके दो, होता है ना, माजा बोल दे परत। तो कृष्ण बोला अभी नदी में गिर गया, आपको नई गेंद देता हूँ। नहीं, मुझे वही गेंद चाहिए। तो बोला चलो। तो सब लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कालिया निवास कर रहा था। तो भगवान ने गेंद फेंकने का बहाना इसी का था। उनको पता था कि कालिया ने पूरा जमुना जी का जल विषैला कर दिया है और सारी जीव सृष्टि वहाँ नष्ट हो गई है, तो इसका इलाज करना ही पड़ेगा, जल शोधन करना ही पड़ेगा, जल तत्व को शुद्ध करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने जानबूझकर गेंद वहाँ फेंकी थी। फिर भगवान गए, वहाँ से छलांग लगाई और पानी में चले गए। बहुत देर तक पानी के अंदर युद्ध हुआ। तो भगवान ने बहुत सारे मुक्के मारे उसको हर एक। तो क्या हुआ ना, पानी में से खून निकला कुछ मुख से कालिया के, तो खून ऊपर आया तो सब लोग डर गए, क्योंकि जब भी वो सब लोग जाके पानी पिया था तो सब लोग मर गए। फिर भगवान ने अपना दृष्टिपात किया, सब लोग जग गए और उनके सामने भगवान ने छलांग लगाई। तब सीधामा बोल रहे हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए गेंद, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए गेंद, नहीं चाहिए। तब तक कृष्ण ने फेटा उतार के कमर को बांधा, पेड़ पे चढ़े और छलांग लगा भी दिया। और क्या पता चला था ये तो पूरा विष का मामला है और उसमें तो कालिया बैठा हुआ है और मैं गेंद की जिद करूँगा तो नहीं मर जाएगा। तो कितना भी चिल्लाया कृष्ण सुना ही नहीं। फिर जो खून आया ना, सब डर गए, कुछ ग्वाल बाल भागे और नंदगांव में बलराम जी का बर्थडे मना रहे सब लोग। यशोदा माई, नंद बाबा, रोहिणी मैया, उनको बताया ऐसे ऐसे हुआ है, कन्हैया ने छलांग लगा दी है, पानी के अंदर से खून आ रहा है, कन्हैया दिखाई नहीं पड़ रहा है। सारा बर्थडे सेलिब्रेशन छोड़ के भाग भाग के वहाँ पर आए। और उस समय जब पहुँचे तो एक बहुत सुंदर बात जीव गोस्वामी बताते हैं। अभी वो थोड़ा रोज फिक्स होता है, फिर अनाउंस करते हैं कि आज हम लोग ना वृंदावन जाने वाले हैं, आज हमारा डेस्टिनेशन वहाँ पर है ना। ऐसा नहीं, जब निकलते थे ना तो जो पैर जहाँ जाएंगे वहाँ जाते थे, वो जहाँ मूड आएगा वहाँ पहुँचते थे। ये लोग कैसे पहुँच गए वहीं पर? उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते करते पहुँच गए। गाय बैल के चरण चिन्ह और कृष्ण बलराम के चरण चिन्ह पहुँचे, न कृष्ण बलराम के नहीं, कृष्ण के। जमुना किनारे पहुँच गए तो सब लोग ग्वाल बाल खड़े, सब रो रहे छाती पीट कर। तो यशोदा माई देखा कि कृष्ण है ही नहीं। कृष्ण कहाँ है? जल के अंदर है। जल का पृष्ठभाग खून से भरा हुआ है। वो माता बोल रही मैं जा रही हूँ अंदर। नहीं नहीं मैया मत जाओ, सारी गोपियाँ पकड़ के खड़ी है। नहीं नहीं मैं जाके कन्हैया को बचाऊंगी। नहीं नहीं आप बचा नहीं सकते हैं। तो मैया बेहोश हो गई, वहाँ पर बेहोश होकर गिर गई, बाबा भी बेहोश होकर गिर गए। अकेले उस कालिया वट, जो कालिया वट में चढ़कर भगवान ने छलांग लगाई थी ना कदम के पेड़ पर, वहाँ पर अकेले खड़े हैं बलदाव जी और हंस रहे हैं। बोले आप लोग बेकार की चिंता कर रहे हैं, मेरा कन्हैया बहुत बलवान है। बाकी सब लोग रो रहे हैं, कन्हैया गया। लेकिन ये कन्हैया जी के विषय में जो विश्वास था ना, वो बलराम जी वहाँ दिखा रहे हैं। कुछ नहीं होगा। कुछ देर के बाद में प्रकट हो गए कन्हैया जी और कालिया प्रकट हो गया, उसके सर पर नाच कर रहे हैं। बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ गोपियों को भी ले लिया उसके ऊपर और रास लीला किया प्राइवेट, छोटे नंबर के गोपियों के साथ। उसके बाद भी प्रॉब्लम हुआ उसका, क्योंकि बाकी गोपियों ने जिद किया उनके साथ, कंप्लेंट किया कि आपने कुछ ही गोपियों को बुलाया, हमको क्यों नहीं बुलाया। तो आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, कालिया लीला समाप्त हो गया ना, पूरा सब कुछ हो गया, सब वापस चले गए। फिर रात को फिर वो अंबिका वन में रहे, वहाँ पर थोड़ी दावानल हुआ उधर, उसके बाद में हुआ, उसके बाद में घर चले गए। तो घर जाके गोपियों ने जिद किया कि आपने तो कुछ ही गोपियों को बुलाया, हम तो हमेशा फर्म ग्राउंड पे लीला करते हैं, आपने तो ऐसे हिलते डुलते प्लेटफॉर्म पर नृत्य कराया और कुछ ही गोपियों को आनंद दिया, हमको भी करना है। तो सब तक तो कालिया को भगवान ने भेज दिया था और वो गया था उधर
अजय वन में। पता है अजय वन कहाँ पर है? वो कालिया को तो निकाल दिया, लेकिन कालिया जब पैर का मार खा खा के ना सब विषय निकल गया तो कालिया शुद्ध भक्त बन गया। भगवान का प्रेम निर्माण हुआ उसके मन में, फिर उसकी पत्नियों की कृपा भी हुई तो अभी शुद्ध भक्त बन गया। जब हकाल दिया तो वो उसको व्रत छोड़ के जाने का दिल नहीं हो रहा है, भगवान के चरण चिन्ह की कृपा प्राप्त किया ना उसने, तो एक जगह जाके रह गया वो, उसको बाहर जाने के लिए पैर नहीं उठ रहे उसके। वो नाम है अजय वन, जहाँ पर कालिया भी रुका हुआ है और वहीं पर अगासुर का वध भी हुआ है। दोनों नागों का स्थान है वहाँ पर, अगासुर का भी वध वहाँ हुआ और कालिया भी जाके रुका था उधर। तो भगवान ने वहाँ से उसको दोबारा बुला लिया, ए जाने के पहले दोबारा आ जा, हमको एक्शन रिप्ले करना है। तो वापस वो नदी में चला गया, अभी तो शुद्ध भक्त हो गया था। वो बोले अपने स्तर को अच्छा विस्तारित करना, कई योजन तक विस्तारित करना। तो अपने उसके फन को ऐसा कई मील तक, स्क्वायर मील तक विस्तारित किया और सारे करोड़ों गोपियों को उस पर चढ़ाया और कालिया के सर पर रास लीला रचाई पूरी तरह से, कंप्लीट फुल फ्लेजेड लाइक ही इज डूइंग इन द फॉरेस्ट, लेकिन ऑन द अनइवन ग्राउंड, हिलते हुए और फिसलते हुए ऐसे अद्भुत भूमि पर कालिया के सर पर भगवान ने नृत्य कराया। तो ये जो पहली बार कालिया की लीला हुई थी ये बलराम जी के बर्थडे पे हुई थी। एक जगह है छोटी बठेन बड़ी बठेन नाम की, वो नंदगांव से कुछ 10 किलोमीटर पे कोकिला वन है। कोकिला वन के पास में जावट है, राधा रानी का ससुराल है। उसके ईशान्य की तरफ जो छोटे गांव हैं उसका नाम है छोटी बठेन और बड़ी बठेन। हाँ, अभी देखो इसका महत्व क्या है। कृष्ण बलराम झगड़ते भी हैं जब जाते हैं साथ में, कभी कभी खेलते कभी झगड़ते हैं। एक बार वत्सपाल लीला में लेकर जा रहे हैं, दोनों में झगड़ा हो गया। तो बलराम जी बड़े भाई हैं, बोले कृष्णा मैं तेरे साथ नहीं चलने वाला हूँ, तू तेरे बच्चों को ले जा और जहाँ जाना है जा। तो दो पार्टी हो गई। कृष्ण भगवान अपने बाल बालों को, मित्रों को लेकर, बच्चों को लेकर इस तरफ चले गए और बलराम जी उस तरफ चले गए, नाराज हो गए। और एक जगह जाकर बलराम जी ने विश्राम किया, एक जगह कृष्ण ने विश्राम किया। तो जहाँ पर दोपहर को कृष्ण ने विश्राम किया वो बना छोटी बठेन। बठेन का मतलब क्या है? जहाँ जाके बैठ गए। और जहाँ बलराम जी बैठ गए उसका नाम क्या पड़ा? बड़ी बठेन। आज भी आप जाएंगे वहाँ पर कृष्ण बलराम दोनों के मूर्तियाँ, मतलब विग्रह है, मंदिर है उधर, वहाँ पर बैठे विश्राम किया था। तो केवल उतना ही नहीं है, छोटी बठेन पर कुंतल कुंड है, वहाँ पर साक्षी गोपाल का मंदिर है। और सखागण वहाँ पर कृष्ण का श्रृंगार किया करते थे कुंतल कुंड के पास। और बड़ी बठेन में कृष्ण का कुंड है, कृष्ण कुंड, वो कृष्ण को बड़ा प्यारा है। और दोनों जगह पर फिर अभी ऐसा नहीं कि आज झगड़ा होता कल भी झगड़ा हुआ, फिर उस जगह पर भी बलराम जी गए, उस जगह भी कृष्ण चले गए हैं। फिर वो भी जो कृष्ण कुंड है कृष्ण को बड़ा प्रिय है, जो बलराम जी के बैठने की जगह पर है। सनातन गोस्वामी छोटी बठेन और बड़ी बठेन के स्थान पर जाकर ध्यान किया करते थे, लीला चिंतन किया करते थे। और नंद बाबा जैसे उपनंद, अभिनंद, नंदन चाचा जो बड़े गोप जो हैं, वो सारे मिलकर इस जगह पर कृष्ण के सुरक्षा और हित के विषय में चर्चा करते थे जाकर। ऐसे उस स्थान की लीला है। उसके आगे एक स्थान है गोवर्धन में, इसका नाम है ढोका दाऊ जी। ये मैंने आपको परसों बताया था ना कि जहाँ पर राधा रानी चलती है वहाँ पर सब स्वर्ण में हो जाता है, तो बलराम जी रास्ता बदलते हैं। जब सब सफ़ेद स्फटिक में हो जाता है तो वहाँ पर राधा रानी जाती नहीं है। अभी वसंत ऋतु शुरू हो गया है, भगवान ने शरद ऋतु में पहला रास रचाया 7 साल की उम्र में, तो उसको कहते हैं शारदीय रास यात्रा। तो शरद ऋतु बीत गया, फिर हेमंत ऋतु भी आ गया, फिर और एक ठंड का ऋतु शिशिर ऋतु भी खत्म हो गया, फिर वसंत ऋतु आया। तो वसंत में जब पूर्णिमा हुई तो भगवान को रास करने की इच्छा हुई। वसंत पंचमी भी आरंभ होता है, लेकिन पूर्णिमा का ज़्यादा महत्व है। तो भगवान ने वासंती रस को आरंभ किया गोवर्धन में, गोवर्धन की दक्षिण दिशा में। गोवर्धन ऐसा है ना सीधा, तो एक का हिस्सा जो है उसका वो परिक्रमा का भाग उत्तर दिशा में आता है, जहाँ जिस ओर बरसाना है। और शुरू करते हैं ना कुसुम सरोवर के राधा कुंड के पास से, तो उस ओर वृंदावन और मथुरा है। तो ऐसे जाता है गोवर्धन पूर्व पश्चिम, और दक्षिण उत्तर उसकी परिक्रमा का दिशा है। तो गोवर्धन के दक्षिण दिशा में भगवान ने
रास आरंभ किया। तो जब रास आरंभ किया तो बड़ी लंबी कथा है, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन भगवान के और गोपियों के शरीर से अश्रु और स्वेद जल निर्माण हुए और उससे एक सरोवर बना। वो सरोवर इतना दिव्य था, इतने दिव्य जल से प्रकाशित था कि चंद्रमा आकाश में देवताओं के साथ अवलोकन कर रहे थे तो बड़े प्रेरित हो गए। उन्होंने कहा ये कुंड नष्ट नहीं होना चाहिए, मुझे अमृत डालना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि चंद्र के पास अमृत का अधिकार दिया है रखने का, कस्टोडियन ऑफ द नेक्टर। जो समुद्र मंथन में प्रकट हुआ था, वो समुद्र का जो अमृत है वो चंद्रमा के पास रखा गया है, तो वो यूज़ कर सकता है अपने अधिकार में। तो उसने कुछ अमृत की बूंदें उस सरोवर में डाली, लेकिन जब नृत्य बढ़ते गया तो इतना आनंद प्रकट हुआ कि चंद्रमा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, खुद जाके उसमें पिघल गए, इसलिए उसका नाम पड़ा चंद्र सरोवर। और चंद्र सरोवर में जब ये लीला चल रही थी तो इंद्र आदि देवता नीचे आकर ना अपने वाद्य बजा रहे थे। इंद्र ने एक शिला पर बजाना शुरू किया, उसका नाम है बाजनी शिला, वो आज भी उधर गौशाला में है चंद्र सरोवर के बाजू में, तो इंद्र ने बजाई थी। लेकिन इसमें रहस्य की बात यह है कि देवताओं का दिया हुआ म्यूजिक कभी भी कृष्ण के रासलीला के म्यूजिक से मिला नहीं। वो लोग कोशिश करते रहे कि हम लोग सपोर्ट करेंगे, अपना सपोर्ट करेंगे, लेकिन इनका जो ताल और सुर था वो मुरली, पायल और कंगन इससे शुरू होती थी इनकी म्यूजिक रासलीला की। और उस ताल सुर को कभी देवता लोग अपने ताल सुर के ज्ञान से गंधर्वादि, किन्नर आदि, चाणूर आदि पकड़ नहीं सकते थे उसको। विद्याधर, चारण, किन्नर, किम पुरुष और गंधर्व, ये सब संगीतज्ञ देवता हैं, कोई पकड़ नहीं पाए, तो बजाते रहते थे वो, और वहाँ पर कुछ अलग ही बजता था। तो ये सब जो लीला चल रही है तो बलराम जी को खबर मिलती है, अरे ये रास हो रहा है, और बलराम जी को देखना है वो, तो वो गोवर्धन चढ़ कर आए। लेकिन इतने लंबे चौड़े, अगर वो लंबे चौड़े बलराम जी को देख लिया वहाँ पर नाचते हुए तो नृत्य बंद हो जाएगा ना। मैंने पहले कहा था ना कि वो कृष्ण की लीला को देखना चाहते हैं, लेकिन बाधा नहीं डालना चाहते हैं, उनके मन में आदर है उसके प्रति, और अपनी स्थिति की अनुभूति भी है कि मैं बड़ा भैया हूँ, मेरे सामने अगर देखेंगे तो वो सब बंद कर देंगे, और देखना भी उनको है, तो अगर मैं खड़ा रहूँगा तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वो दंडवत की पोजीशन में झुक गए, गोवर्धन से नीचे उतरे इस तरफ जहाँ चंद्र सरोवर आज भी है, वहाँ पर उतरे और वहाँ पर दंडवत की पोजीशन में, यानी आधा दंडवत, पूरा दंडवत नहीं, आधे दंडवत में, पंचांग दंडवत कहते हैं उसको। साष्टांग जो है वो फ्लैट है दंडवत, और पंचांग जो है हम लोग झुकते हैं ना, तुलसी देवी के सामने औरतें झुकती है ना, वैसे पंचांग दंडवत किया। लेकिन पंचांग दंडवत में हम लोग सर झुकाते हैं, इनका सर ऐसे दिख रहा है, देख रहे हैं, वहाँ से दर्शन कर रहे हैं। और जब झुकने गए ना वो, तो क्या हुआ, जब झुकने गए तो उनका मुकुट गिर गया, और इतने भाव में थे वो, जिस शिला पर गिरा वो शिला पूरी पिघल गई और मुकुट को अंदर ले लिया शिला ने। आज भी वो मुकुट शिला वहाँ उपस्थित है, आप देख सकते हैं बलराम जी की शिला, बलराम जी का मुकुट भाव के प्रभाव के कारण शिला को भी पिघला दिया उसने और अपने अंदर समेट लिया उस मुकुट को, और देखने लगे। लेकिन जब लीला को देखने लगे तो वो स्तंभ विकार को प्राप्त कर गए। स्तंभ विकार क्या होता है? अष्ट विकार होते हैं। जब भाव में आता है ना व्यक्ति, तो आंखों से आंसू आते हैं, रोमांच खड़े होते हैं, शरीर में कंप होता है, हाँ, वर्ण बदल जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें बेहोश भी हो जाता है आदमी, और लास्ट में मृत्यु भी है उसके अंदर। उसके बीच में एक स्तंभ विकार है। स्तंभ यानी हम लकड़ी की तरह स्तंभित हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, एक्शन बंद हो जाती है, कड़क हो जाते हैं। तो वो दंडवत पंचांग की पोजीशन में एकदम कड़क हो गए, ऐसे ही भाव से। तो उसका नाम क्या रखा है? ढोका दाऊ जी। ढोक पारवाड़ी में क्या कहते हैं? ढोक यानी प्रणाम करना। जब बच्चों को बोलते हैं ना, जैसे चाचा आगे ढोक दो, ढोक दो, ढोक का मतलब है झुक जाना। तो झुकने की पोजीशन में है, इसलिए उनका नाम पड़ा ढोका दाऊ जी। आज भी वो गोवर्धन की परिक्रमा में जब भी आप, वो है ना गोविंद कुंड को पार करके आगे परिक्रमा में चलोगे ना, तो राइट साइड में एक गुलाबी रंग का मंदिर आता है। गुलाबी रंग का मंदिर आता है, वो एक्चुअली गिरिराज के ऊपर है, और उसके अंदर गिरिराज जी के अंदर के उस मंदिर में शिला के ऊपर बलराम जी ढोक पोजीशन में हैं, और उसके थोड़ा आगे उनकी शिला भी है। गौड़ीय वैष्णव उस मंदिर में जाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो गोवर्धन के ऊपर है। हम लोग गोवर्धन पे चढ़ के दर्शन नहीं करते, दूर से प्रणाम करते हैं। वो पंडा लोग आके आ जाओ करते हैं,
लोग दूर से प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो गोवर्धन के ऊपर है, भले उतार में है, लेकिन वहाँ से ऐसा जाएंगे ना आप तो सीधे चंद्र सरोवर आएगा। और चंद्र सरोवर गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा में आता है। एक गोवर्धन की परिक्रमा होती है छोटी वाली, तो केवल 3.5 कोस की होती है। कहाँ से? राधा कुंड से लेकर मानसी गंगा तक। दूसरी जो होती है वो गौड़ीय वैष्णव करते हैं पूरी परिक्रमा, राधा कुंड से पुचरी का लोटा तक वापस। और तीसरी है दीर्घ परिक्रमा, वो 40 किलोमीटर की होती है, वो हमारे सनातन गोस्वामी लगाते थे। और 40 किलोमीटर की परिक्रमा में पेठा गांव, चंद्र सरोवर, क्षीरसागर कुंड, नारायण मंदिर करके वापस वो गांठोली गांव में आते हैं और वहाँ से फिर परिक्रमा ज्वाइन करते हैं। हमारी परिक्रमा पुचरी का लोटा के यहाँ पर टर्न हो जाती है, ये परिक्रमा गांठोली से होकर ऐसे आती है, फिर पुचरी का लोटा करके फिर आगे चले जाते हैं। 40 किलोमीटर्स सनातन गोस्वामी उसको रोज लगाया करते थे। हरे कृष्णा। बोलो बलराम जी महाराज की। लोका दाऊ जी का और एक नाम है लुक लुक दाऊ जी, क्योंकि वो छुप छुप के देख रहे हैं, इसके नाम उनका लुक लुक दाऊ जी। हरे कृष्णा। थैंक यू।